एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर में रहने वाली बहू, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाला बेटा, घर में रहने वाली बेटियां, घर में रहने वाला पुरुष जब कहीं प्रसिद्ध नहीं होता तब वो पूरा समय अपने घर में देता है। बोलो सही है कि गलत है? अब वो मालूम पड़े किसी समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई उसको पद मिल गया, वो विधायक बन गया, वो सांसद बन गया, मंत्री बन गया और ऊपर ऊपर ओहदे पर वो सचिव बन गया, पद पर पहुंचता गया। जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई तो ईमानदारी से बोलो, वो अपने घर को समय दे पाता है क्या? जरा जम के बोलिए, नहीं दे पाता। जैसा आपके साथ होता है वैसा एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक भगवान का भजन करने वाला और एक भगवान की भक्ति में डूबने वाले, भगवान का भजन में डूबने वाला संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनके साथ भी होता है। जब संत भगवान का भजन करता है वो करता रहे, करता रहे, करता रहे, पर किसी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है तो ईमानदारी से बोलो, वो लोगों से मिलने में इतना लग जाता है तो कितनी माला जप पाता होगा, कितनी बार राम राम कृष्ण नाम, शिव नाम, राधा नाम, शिव नाम कितनी बार जप पाता होगा? क्या उसको समय मिल पाता होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, मिलता होगा ना? एक साधु का स्वभाव, एक संत का स्वभाव, एक गुरुजन का स्वभाव, एक परमात्मा की भक्ति का स्वभाव, आज हम ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि 2 दिन से लोग हमको पत्र भेज रहे हैं, सीहोर मैसेज भेज रहे हैं। ये बात हमारा कहने का सार्थत्व समझें। 2 दिन से लोग मैसेज भेज रहे हैं, गुरुजी बालोद आए हैं, हमसे मिले नहीं हैं, गुरुजी बालोद आए हैं, हम लोग इतनी दूर से आते हैं, मिलते नहीं हैं। ईमानदारी से बोलो, अगर हम आप सबसे मिलने के लिए अगर बाहर निकलें तो हमारा मंत्र जाप, हमारा भजन, हमारी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारी शिव भक्ति, हमारी कृष्ण भक्ति फिर कहाँ जाएगी? ये मनुष्य की जो देह मिली है ना, ये मानव का जो शरीर मिला है, ट्रेन का काम क्या है? ट्रेन का काम क्या है? वो आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक छोड़ देगी, पर तुम सोचो कि ट्रेन मेरे घर चले तो जाएगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। ट्रेन का काम है तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना। एक गुरु का काम, गुरु कौन होता है? गुरु का तत्व क्या है? हमारे यहां कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। हमारे यहां गुरु को शिव माना गया है और शंकर को गुरु माना गया है। हमारे यहां शिव को गुरु और गुरु को शिव मान लिया गया। हमारे यहां कहा गया कि संसार के जितने गुरु हैं वो शंकर का एक अवतार है। वो कहे तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सब में वो नजर आ रहा है, सब में। एक प्रवचन देने वाला, एक आपको सतमार्ग बताने वाला, अगर कोई किसी के प्रवचन सुनकर, किसी के सतवचन सुनकर, किसी की वाणी सुनकर आपका दिन बदला है, किसी की वाणी सुनकर आपका रहने का तरीका बदला है, किसी की वाणी सुनकर आप अगर मंदिर और देवालय, शिवालय तक जाना प्रारंभ कर दिए हैं, किसी की वाणी सुनकर आपके रहने का तरीका और भगवान की कृपा अगर आप पर बरस रही है तो मान लेना कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। बस उसको मानकर हमें चलना। कौन कहे कि आपका सरकारी नौकरी ना लगेगी?
मेरा बेटियों से और मेरे बेटों से निवेदन है, मेरे युवान बहन भाई से निवेदन है, ये कभी मत सोचना कोई तुमको अगर डरा दे कि बहुत मेहनत करना पड़ती है तब सीए निकलता है, लास्ट का सीए फाइनल तो बड़ी मेहनत से होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बड़ी कठिन होती है, इसकी पढ़ाई तो बहुत कठिन होती है। अरे कलेक्टर का पद पाना कोई साधारण है, एसपी डीएसपी बनना कोई साधारण है, ये बनना कोई साधारण है। हम कहते हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भी तो बने हैं, जब वो बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? आपके परिश्रम में कमी मत आना, आपकी मेहनत में कमी मत आना, और आपके विश्वास में कमी मत आना। आपका भरोसा दृढ़ कर लो, मैं कर रहा हूं। आपकी बार मम्मी, मां, आपकी बार, ए महतारी, आपकी बार जो पढ़ाई करूंगा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, और अब मैं दिल से पढ़ाई करूंगा। अगली कथा में इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में पंडाल में बैठकर मैं भी कहूंगा कि मेरी नौकरी लगी है। ये मेहनत तुम्हारी है, ये संघर्ष तुम्हारा, ये परिश्रम तुम्हारा। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते?